हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज वॉइस के बारे में डिस्कस करने आया हूं। आखिर वॉइस बनाएंगे कैसे, ये क्लास बेसिक से एडवांस लेवल तक होगा, यानी कि हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसका ट्रिक भी देखेंगे, ऑप्शन को कैसे हटाएंगे। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर उसमें वॉइस पूछेगा ऑप्शन वाला तो उसमें ऑप्शन 4 को जरूर रहता है, जिसमें से आप उसमें से एक सही होता है, 3 को गलत। तो उस ऑप्शन को कैसे हटाना है वो भी तरीका हम लोग देखेंगे। तो चलिए समझते हैं एकदम बेसिक से, और क्लास को एकदम बारीकिया से समझिएगा, क्योंकि ये क्लास कहीं भी इससे पहले नहीं मिलेगा, कोई बात का गारंटी है। तो देखिए हम यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं वॉइस। आखिर वॉइस होता क्या है, देखिएगा। वॉइस का दो मतलब होता है। वॉइस अगर नाउन का काम करेगा तो इसका दो मतलब होता है। पहला मतलब होता है वाच्य और दूसरा मतलब होता है आवाज। जो आप लोग कहते हैं कि उसका वॉइस बड़ा बेहतरीन है, उसका वॉइस बड़ा गजब का है, तो यही वॉइस होता है जिसका मतलब होता है आवाज। मगर हम लोग को पढ़ना आवाज नहीं होता है, हम लोग को पढ़ना है ग्रामर। और ग्रामर में इसका मतलब आवाज नहीं, इसका मतलब होता है वो वाच्य होता है। यह आपका ग्रामर के अनुसार हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यही होता है। पहले वॉइस का मतलब समझ लीजिए और थोड़ा सा समझिएगा कि वॉइस का जरूरत क्यों पड़ा, वॉइस क्यों चैप्टर बना, उन सभी चीज को समझिएगा। देखिए दोस्तों, हमारा शब्दों को बड़ा गौर से सुनिएगा। वॉइस इसीलिए बना है क्योंकि अगर ये काम अगर खुद से करेगा या किसी और से करेगा, इसी चीज का पता लगाने के लिए हम लोग वॉइस पढ़ते हैं। आखिर सेंटेंस में, आखिर शब्द में काम कौन कर रहा है, या खुद कर रहा है कि कोई वस्तु कर रहा है कि किसी के द्वारा करवाया जा रहा है। जैसे आप अभी सुनते होंगे, कभी कभी आप काम खुद करते हैं तो उसे एक्टिव वॉइस, किसी और से करवाते हैं तो पैसिव वॉइस। इसी बात का ध्यान रखा जाता है। इसमें जनरली समझिएगा दो पार्ट होता है, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक होता है आपका एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। अब ये एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, उन सभी चीज को एकदम डिटेल में समझते हैं कि आखिर एक्टिव कब पहचानेंगे, पैसिव कब पहचानेंगे। अपना आप से पूछिए, वीडियो रोक कर और अपने आप से सवाल करिए। अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ रहेगा तो हम अगर बोले कि एक्टिव है कि पैसिव है तो आप पहचान पाइएगा। अगर पहचानते हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं पहचानते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, ये क्लास आप ही के लिए है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्लास करने के बाद कोई भी सेंटेंस देखकर एक्टिव और पैसिव जरूर पहचान पाइएगा आप लोग। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या होता है। देखिएगा, नामे है एक्टिव। अगर नाम ही जिसका एक्टिव है, इसका मतलब हम अभी काम कर रहे हैं तो हम क्या हुए, एक्टिव है। कोई चीज एक्टिव से आप क्या मतलब समझते हैं कि वो काम कर रहा है। अब यह चीज से समझ जाना है कि एक्टिव का मतलब होता है काम करना। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम अभी एक्टिव हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप अभी एक्टिव है। कोई सूता हुआ है, सोया हुआ है तो वो एक्टिव नहीं है। बस यही चीज होता है वॉइस। अगर आप काम कर रहे हैं, एक्टिव है, तो हो गया एक्टिव वॉइस। यानी कि काम कौन करेगा, काम करने वाला। और काम करने वाला कौन का होता है, वो सब्जेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, अगर काम सब्जेक्ट खुद करा तो समझना वो कौन सा वॉइस हो गया बालक, एक्टिव वॉइस। अगर काम किसी और से, हम यहां लिख देते हैं किसी और से, और ज्यादातर किसी और ऑब्जेक्ट होता है, किसी और से। और जब किसी और से करवाइएगा तब आप एक्टिव नहीं है उस सेंटेंस में, आप काम
करवा रहे हैं। अब पैसिव का मतलब होता है सुस्त, एक्टिव का मतलब फुर्तीला, अब पैसिव का मतलब सुस्त होता है। तो ये दोनों एक दूसरा का उल्टा है, अपोजिट है, एंटोनिम से ये बात याद रखिएगा। एक्टिव का अपोजिट पैसिव होता है, इस बात को कंसीडर करिएगा। अब ये दो चीज समझ लीजिए, कहानी समझ में आ जाएगा। अगर काम सब्जेक्ट खुद किया तो समझना वो कौन वॉइस है बालक, वो है एक्टिव वॉइस है। अगर काम किसी और से आप करवाइएगा, आप खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आप किसी और से करवा रहे हैं, तो वो हो गया पैसिव वॉइस। इस बात को ध्यान रखिएगा। बस यही होता है एक्टिव और यही होता है पैसिव। अगर आज के बाद कोई पूछे कि एक्टिव किसको कहते हैं, पैसिव किसको कहते हैं, तो सिंपल सा जवाब दीजिएगा। अगर काम सब्जेक्ट खुद करा, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट खुद कर रहा है वो काम को, तो एक्टिव वॉइस। अगर काम कोई और कर रहा है तो पैसिव वॉइस। इस बात को ध्यान रखना है आपको। अब पहचानेंगे कैसे सेंटेंस को एक्टिव है कि पैसिव, उसको देखते हैं। देखिए दोस्त, पैसिव पहचानने का सिंपल सा तरीका है। अगर कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, यानी कोई वाक्य पैसिव वॉइस में है, तो पहचानने का सिंपल सा तरीका हम बता देते हैं कि उसमें लगा हुआ रहेगा एगो बी का फॉर्म और ओकरा बाद वर्ब का तीसरा रूप रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जिस विद्यार्थी के मन में ख्याल आया होगा कि सर हमको V2 और V3 रटना पड़ेगा, तो इसको किसी चैप्टर से मतलब नहीं होता है, आपको रटने का जरूरी नहीं होता है। आप प्रैक्टिस करते करते ही सारा चीज याद हो जाता है। तो प्रैक्टिस करिए, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब बी का फॉर्म, अगर कोई पैसिव वॉइस होगा तो दुइयों को चीज चेक करिएगा आप लोग। पहला कि उसका वर्ब 3 लिखा हुआ है कि नहीं। अगर वर्ब 3 लिखा हुआ होगा तो पैसिव वॉइस होगा। मगर एक और कंडीशन याद रखिएगा कि उससे पहले बी का फॉर्म होना चाहिए। यानी कि निष्कर्ष ये निकला कि अगर कोई वॉइस पैसिव वॉइस है तो ओ में एगो बी के फॉर्म होना चाहिए, अब वर्ब का तीसरा रूप। ये बात ध्यान रखिएगा। अब बी का फॉर्म सर जी क्या होता है, तो बी का फॉर्म यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये होता है 8 गो। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर बी का फॉर्म ये 8 गो याद है तो कभी कंफ्यूजन वॉइस बनाने में आपको नहीं होगा। वो 8 गो कौन कौन है सो देख लीजिएगा। पहला है इज, दूसरा है एम, तीसरा है आर, चौथा है वाज, पांचवा है वर, छठा है आपका बी, सातवां है आपका बीन और आठवां है बीन। ये 8 गो में से अगर कोई एगो रहा और उसके बाद वर्ब 3 का है, यानी वर्ब का तीसरा रूप है, तो वो सिर्फ पैसिव वॉइस हो सकता है, एक्टिव वॉइस कभी नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या होना चाहिए नियम, यानी शर्त, एगो बी का फॉर्म। एकदम रुक कर अस्थिर से याद कर लेना है कि एगो बी का फॉर्म और ओकरा बाद वर्ब का तीसरा रूप जिस भी सेंटेंस में रहा, जिस भी शब्द में रहा, जिस भी वाक्य में रहा, तो सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस हो सकता है। अब बी का फॉर्म कैगो होता है, तो बी का फॉर्म होता है 8 गो। यहाँ लिख दिए हैं, ये 8 गो याद है, तो बी वॉइस आपको बनाने में कभी दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा। 8 गो देख लीजिएगा, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। इतना बात याद कर लीजिएगा। आप लोग नोटबुक में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये सारा बात सब जगह बुक वगैरह में भी नहीं, और टीचर लोग भी ढंग से नहीं पढ़ाए हुए। वॉइस तो बहुत टीचर पढ़ाए हुए, मगर ढंग से नहीं कोई कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे, आपको बताना है एकदम बेसिक से कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। खाली पहले सेंटेंस बनाना सीख जाइए, एक्टिव पैसिव अपने आप बनाना सीख जाइएगा आप लोग। तो चलिए दोस्तों, इस सारा सेंटेंस को खाली चेक करना है कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस। पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, सरोज विल रीड दिस चैप्टर। सरोज जो है यह चैप्टर पढ़ेगा। अब यहाँ चेक करिए, अगर पैसिव वॉइस होगा तो हम बता दिए हैं उसका तरीका कि एगो बी का फॉर्म होगा और उसके बाद वर्ब का
तीसरा रूप होगा। जहां कहीं भी सेटिस्फैक्शन है, इसे सेटिस्फाई कर रहा है कि बी का फॉर्म प्लस वर्ब का तीसरा रूप, तो पैसिव वॉइस। चेक कर लीजिए, यहां पर है विल लिखा हुआ है और रीड लिखा हुआ है। तो रीड का V1 अब V2 अब V3 तीनों सेम होता है, तो इसको किसी भी तरीका से ट्रीट कर सकते हैं। मगर एक पहले लगल है शैल विल, तो शैल विल के बाद आप हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। तो ए में वर्ब 3 तो है ही नहीं है, इसका मतलब इस सेंटेंस कभी पैसिव वॉइस में नहीं हो सकता है, तो इसको हम काट दिए। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। देखिएगा बी का फॉर्म नजर आ रहा है आपको, क्योंकि बी का फॉर्म होता है 8 गो, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बिंग। 8 गो में से एक तो है ही है, मगर ओकरा बाद वर्ब का तीसरा रूप गायब है, यानी वर्ब का तीसरा रूप है ही नहीं है, तो ये भी पैसिव वॉइस में नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है शी वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज लास्ट नाइट। अब इसको कैसे चेक करना है, देखिएगा बी का फॉर्म आपको वाज नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? बी का फॉर्म वाज नजर आ रहा है, मगर क्या इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप है? नहीं है। वर्ब का चौथा रूप दे दिया है आईएनजी वाला, हमको चाहिए वर्ब का तीसरा रूप, तो ये भी नहीं है। अगला चेक करते हैं, वी हैड चेक्ड द रिजल्ट, हम लोगों ने रिजल्ट को चेक कर लिया है। अब देखिएगा यहाँ पर चेक्ड आपका वर्ब का तीसरा रूप तो है, मगर उससे पहले क्या बी का फॉर्म है? तो आपको पता है हैव, हैज, हैड बी का फॉर्म में नहीं लिखवाए थे, वहां हम 8 को लिखवाए थे, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। तो 8 गो में से तो ई नहीं है। वर्ब का तीसरा रूप है मगर बी का फॉर्म नहीं है, और पैसिव वॉइस होने के लिए दोनों होना जरूरी है, तो ये भी आपका पैसिव वॉइस नहीं है। अब देखते हैं सरोज विल बी रिवार्डेड, सरोज को रिवार्ड दिया जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर विल भी है बी, देखिए बी का फॉर्म में बी आई बी है, हम 8 गो में लिखा है, तो चेक करिएगा वीडियो को रोक कर, बी तो है ये है, और साथ ही ओकरा बाद रिवार्ड का वर्ब का तीसरा रूप है, यानी बी का फॉर्म भी है और वर्ब का तीसरा रूप है। इसका मतलब इस सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला लिखा हुआ है आई विल मेक द हाउस, मैं हाउस को बनाऊंगा। अब यहाँ चेक करना है, देखिएगा यहाँ भी शैल विल आ गया, शैल विल के बाद तब भी 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ चेक करिएगा, न ही बी का फॉर्म है और न ही वर्ब का तीसरा रूप है, दोनों में से कोई नहीं है, और पैसिव वॉइस होने के लिए दोनों बात चाहिए, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। आप लोग को करना क्या है कि जितना भी सेंटेंस आप लोग लिख सकते हैं, मोबाइल से, बुक से, कहीं से भी आप लिख सकते हैं, और उसको चेक करिए लिख लिख कर कि वो एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है कि, पहचानना सीखिए। जब तक नहीं पहचानिएगा तब तक बना तो लीजिएगा, मगर कभी वॉइस को समझ नहीं पाइएगा। अगर सब दिन के लिए समझना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। गुरु का काम सिर्फ होता है मार्ग दिखाना, विद्यार्थी खुद ब खुद चलता है, और जो उस रास्ता पर चढ़कर मंजिल पाता है, गुरु का बात मानता है, वही आपका परम चेला होता है। तो आप लोग को चेला बनना है, और जो हम बोलते हैं वो करिए और हम पर विश्वास रखिए, 100% आपको सीखने को मिलेगा। अब वॉइस बनाएंगे कैसे, ये तो पहचानने का तरीका था, अब वॉइस बनाएंगे कैसे उसको देखते हैं। देखिए दोस्त, अब वॉइस बनाएंगे कैसे, यानी कि अगर एक्टिव दिया हुआ हो तो उससे हम लोग पैसिव में कैसे जाएंगे, उस बात को ध्यान रखिएगा। या फिर पैसिव दिया हुआ रहे तो एक्टिव में हम लोग कैसे जाएंगे, दोनों तरीका, क्योंकि एक्टिव से पैसिव भी आपको जाना चाहिए और पैसिव से एक्टिव भी। सिंपल सा बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप एक्टिव से पैसिव जाइएगा तो एगो बी का फॉर्म अपना मन से दे देना है। अपना मन से का मतलब इस शब्द ध्यान रखना, अपना मन से देना है, कि जैसे अगर पंडित जी पूजा करता है तो उसके बाद जाते वक्त कुछ दक्षिणा एडिशनल रूप से एक्स्ट्रा में देना होता है, उसी तरीका से जब कभी भी आप एक्टिव से पैसिव में जाइएगा ना बउओ, तो
ए गो बी का फॉर्म अपना मन से देना है, अपना मन से। जे क्वेश्चन में है वो तो लिखना ही लिखना है, आ एगो औरो अपना मन से दे देना है। ओकरा बाद जे वर्ब देल रहेगा ओकर वर्ब का तीसरा रूप बना दीजिए। ये ऑलरेडी क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर एक्टिव से पैसिव जाने में आप एगो अपना मन से देते हैं तो पैसिव से एक्टिव आने में एगो अपना मन से घटा लेते हैं। यहाँ से अगर पटना दिल्ली जाने का किराया 20 रुपया तो दिल्ली से भी यहाँ आने का किराया 20 ही रुपया होगा। हालांकि 20 रुपया में कुछ नहीं हो पाएगा, आप यहाँ से चौक तक भी नहीं जा पाइएगा। मगर हम एगो बात बोले, अगर यहाँ से चौक पर जाने के लिए 20 रुपया तो चौक पर से यहाँ वही चीज से आने के लिए 20 रुपया लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर एक्टिव से पैसिव जाने के लिए एगो अपना मन से जोड़ रहे हैं, दे रहे हैं, तो पैसिव से एक्टिव आने के लिए एगो अपना मन से घटा लेंगे, ले लेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। और यही होता है कॉन्सेप्ट। इतना बात ध्यान हो गया तो पैसिव और एक्टिव का खेल ही खत्म, आपका सब तरीका खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा, ये हर वॉइस पर लागू होता है। अब थोड़ा सा समझिएगा कि एक्टिव और पैसिव बनाएंगे कैसे। आपको जनरली सब्जेक्ट रहता है वाक्य में, वर्ब रहेगा और उसका ऑब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि बिना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का और बिना वर्ब का वॉइस बनेगा नहीं। अगर एक्टिव से पैसिव जाना है तो एक मेन वर्ब का होना जरूरी होता है। इस ऑब्जेक्ट को आप यहां पर ले आइए, यहां पर ले आइए, यानी ई वाला ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ लाना है। ये बचपन में भी पढ़े होंगे। आज जे हम क्या बोले, एगो बी का फॉर्म अपना मन से दे दीजिए, अपना मन से निहुछा देना है। आज जे वर्ब देल है ओकर वर्ब का तीसरा रूप बना दीजिए। आ एगो बाई दिया जाता है, बाई के जगह पर याद रखिएगा कोई दूसरा प्रेपोजिशन भी हो सकता है, कोई दूसरा प्रेपोजिशन भी हो सकता है। इस बात को ध्यान, हर समय बाय नहीं चेक करिएगा, कोई दूसरा भी रहता है। इस सब्जेक्ट को आप उठाकर कहाँ रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, आपका एक्टिव से पैसिव बन गया। ई इतना बात लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि लिखना तो हर बात है। ई हो गया आपका कॉन्सेप्ट और एगो ई कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बड़ा बढ़िया से आपको लिख लेना है ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए। क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर इधर लाना है, वर्ब का जो रहेगा एगो अपना मन से दे देना है, ओकर तीसरा रूप बनाना है। अब बाई, ज्यादातर में बाई लगता है, मगर यहाँ पर कोई दूसरा प्रेपोजिशन भी रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और बाद सब्जेक्ट उठाकर दे दीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, आपका वॉइस बन जाएगा। तो आपका वॉइस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ए टू जेड अब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग अगले क्लास में इसका वॉइस बनाना सीखेंगे कि आखिर वॉइस बनेगा कैसे।